41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत लीडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूं कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। शुक्ला साहब जो एस्ट्रोनॉट बने, उनकी क्या क्वालिफिकेशन रही होगी? वो या तो बीएससी रहे होंगे या तो बीई रहे होंगे, और उसके बाद उन्होंने एयरफोर्स को ज्वाइन किया, और या तो उन्होंने +2 के बाद एनडीए ज्वाइन किया होगा। तो वो वहां से उन्होंने ये नॉलेज और ये स्किल लिया, उसके बाद वो वहां पहुंच गए। शुरू से हमारे यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस को जानने की कौतूहलता रही है भाई। जब आप पैदा होते हैं आपकी कुंडली बन जाती है। कुंडली क्या है कि आपका ये ग्रह यहाँ पे, ग्रह मतलब प्लैनेट, आपका ये ग्रह वहां है, आपका ये ग्रह खराब है, नक्षत्र ग्रह इसके जो है इसके अलाइनमेंट से हम वो बताते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे भाई। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। तो आप जब कह रही कि क्या आज के बच्चे इंटरेस्ट ले, अरे वो उस समय के बच्चे इंटरेस्ट लिए तभी तो किताब लिखी उन्होंने, सूर्य सिद्धांत एंड ऑल दैट। आप समझ रही हैं? भारत में आप अगर मेलबॉर्न यूनिवर्सिटी में जाए तो वहां पे जो उनका सर्जरी का डिपार्टमेंट है, वहां पे जो बस्ट रखा हुआ है, वो बस्ट भारत जो जिनको माना जाता है सुश्रुत, ही वॉज द फादर ऑफ सर्जरी। सुश्रुत सिद्धांत किताब है इस देश में। और ये सब जब ईसा वो नहीं, दुनिया ये वेस्ट वाले मानते सिविलाइजेशन जो है वो ईसा के आने के बाद हुई है। तो हमारी जलती ही इसलिए भाई कि हम कह रहे हैं हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, मगर आप हमें जंगली जब मानने पे तुले हुए हो कि ये गाय का मुंह पीने वाले लोग हैं, ये साले को कुछ नहीं आता था। आज से 3,500 साल पहले, और तुम कह रहे हो ये गाय का मुंह पीने वाले लोग हैं। जीने की इच्छा मेरी ऐसे कम नहीं हुई है सर। किसी के कहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आरजू जी, लोगों ने कह के हमारे ही लोगों को हमारा विरोधी बना दिया। पाकिस्तान के लोग कौन है? भारतीय है ना, जो कश्मीर के लिए लड़ रहे, कह रहे ये कश्मीर को हम तुम्हारा हिस्सा नहीं है, हमारा हिस्सा है, चूंकि लोग मुसलमान। आपके लोग कौन है? वो सारे इंडियन है। उन्हीं के पूर्वजों ने एक किताब लिखी है, मगर वो अब इस किताब को अपना नहीं मानते। आप समझिए, इसका बहुत बड़ा 24 करोड़ लोग अपनी चीज को अपना नहीं मानना चाहते। वो कहते हैं अब कोई और है। तो किसी के कहने से कुछ नहीं होता। अरे ये कह के कि अब तुम्हारा अपना सही था, इसको कहते कोई बुराई नहीं थी। उन्होंने सारा जोर ये लगाया कि इसका गलत है, और वो ईश्वर को गलत करते करते जाके उन्होंने सोसाइटी को, सोशल स्ट्रक्चर को, सोशल नॉर्म्स को, सोशल प्रैक्टिसेस में सबको गलत बता दिया, झूठ बता दिया कि यहाँ जातिवाद थी, ये छुआछूत मानने वाले लोग थे, घटिया सोसाइटी थी। और ये सब करते करते आज इतनी वैचारिक वैमनस्यता बढ़ गई कि 24 करोड़ लोग आपके यहाँ पे हैं, और 24-25 करोड़ बांग्लादेश में, 50 करोड़ लोग, और इंडिया में 25 करोड़ लोग हैं। उसमें भी 20 करोड़ मान ले जो इंडिया को नहीं अपना समझते, यानी 75-70 करोड़ लोग भारत को नफरत करते हैं। ये कहते हैं गाय के मुंह पीने वाले, अपने बाप दादाओं को कहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि यहाँ से 4,000, 3,000, 3,500, 4,000 साल पहले किताबें लिख रहे हैं, वो भी सूर्य सिद्धांत। जब सारी दुनिया में ये था कि अर्थ फ्लैट है, भगवान भी बता रहे थे कि अर्थ फ्लैट है। जिन्होंने भगवानों से बातचीत की उनको भगवान ने बताया अर्थ फ्लैट है। हमारे यहाँ लोगों ने बिना भगवान से बातचीत किए ये लिख दिया था कि अर्थ फ्लैट नहीं है। वो एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे, वो प्लैनेट्स के बारे में बता रहे थे। हमारे यहाँ इसीलिए ज्योग्राफी को भूगोल कहा जाता है। भू माने अर्थ। सर कुछ लोग हैं जिन्होंने बोला अर्थ फ्लैट है, तमाम लोगों ने तो नहीं बोला। इस तरह के लोग तो सर हर जगह होते हैं, 2-4-6 लोग ऐसे आपको कुछ % हर जगह मिलेंगे जो गलत नॉलेज दे रहे होंगे, गलत बात कर रहे होंगे। उसकी वजह से आप सबको तो नहीं कह सकते कि सभी ऐसा सोचते हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि भाई सभी नहीं सोचते, सभी के पास तो सोचने की क्षमता ही नहीं होती। जो आप 75 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो वो 75 करोड़ थोड़ी यही चीज लेकर चल रहे हैं। उनमें से कुछ ही होंगे जिन्होंने ऐसे बात की होगी, कुछ 100 होंगे, चले मैं कुछ 100 बना देती हूँ, कुछ 100 कुछ 1000 होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि 75 करोड़ जो है वो इस तरह से बात करेंगे, ये सोचेंगे।
ऐसा तो मुझे नहीं लगता। नहीं, मैं वो उस पे अब छोड़े, वो उस पे नहीं जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारत में पाई की वैल्यूज, ज्योग्राफी, ये सब बहुत पहले आ गई थी। हाँ बिल्कुल। समझ रही हैं, संस्कृत के श्लोक से बकायदा। हम्म। तो अब आप उस सोसाइटी को ये कह रहे हो कि ये गाय का मूत्र पीने वाले लोग हैं, या ये लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं पता थी, इनको कुछ नहीं पता थी। तो ये सब चीजों से दुख होता है कि आपने एक अच्छे खासे सम्मानित सोसाइटी को मतलब बदनाम कर दिया। आप समझ रही बिल्कुल। है, मैं वही कह रहा हूँ जो बिल्कुल। आप कह रही ना कि किसी के कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। बहुत फर्क पड़ता है, इतना आसान नहीं है। समझ लीजिए कि चीजों को वो रखना, सेन रखना। आप झूठ फैला करके अपने ही लोगों को अपने खिलाफ कर सकते हैं। तो इसलिए आई थिंक ये बात कहना कि लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क पड़ता है। और हमें कोशिश की जानी चाहिए कि ऐसी बातें जो हैं उनको हम काउंटर कर सकें, अपने समाज का सच बताएं और सबको साथ में लेके चलें। किसी को गलत प्रूफ करने का जो ऑब्सेशन है वो नहीं होना चाहिए, सब सही है ये होना चाहिए। समझ रही हैं आप? बिल्कुल होना चाहिए सर। और जाहिर है कि अब जमाना बदल रहा है। लोगों के पास अब इंटरनेट और सोशल मीडिया और गूगल और न जाने क्या कुछ है कि जिससे वो अपने आप को अपडेट भी कर सकते हैं, अपने आप को करेक्ट भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उनको अपने आप को अपडेट भी करना चाहिए, अपने आप को करेक्ट भी करना चाहिए। आप तो खुद टीचर हैं, आप अपने स्टूडेंट्स में भी अगर नजर दौड़ाएंगे तो आपको कई स्टूडेंट्स ऐसे दिखेंगे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सही सोच रहे हैं, और कई आपको ऐसे भी दिखेंगे जो जिनकी सोच शायद आप एक हद तक जो है वो गलत होगी, लेकिन उसमें आप सबको शामिल नहीं कर सकते। लेकिन आज के जमाने में बहरहाल इसकी एक इम्पोर्टेंस है, साइंस की इम्पोर्टेंस है, और इसी तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी पे ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए सर। गवर्नमेंट को भी, बल्कि हर गवर्नमेंट को चाहिए कि जब बजट बनता है तो उसके लिए जो है वो ज्यादा पैसे रखे जाएं, ज्यादा बजट जो है इस किस्म की चीजों के ऊपर रखा होना जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। बजट से तो सिर्फ मैं नहीं मानता कि कुछ होगा, लेकिन एक साइंटिफिक टेम्परामेंट समाज का अगर होता है ना, समाज अगर ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करता है, उनको अपना हीरो बनाता है, तो फिर समाज में देखिए, आपका समाज किसको हीरो मानता है वही आपका समाज बनता चला जाता है। तो भारत शुरू से, हमारी ये लड़ाई रही है कि हमने भारत का निर्माण तलवार से नहीं किया। हमने भारत को बनाने के लिए तलवारों को नहीं उठाया, कोई कॉन्क्वेस्ट नहीं किया। हमने भारत का निर्माण ज्ञान से किया है। भारत की जिसने कहीं पे ज्ञान क्रिएट किया, वो एक छोटे से जगह पे क्रिएट करते 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 ये ज्ञान भारतीय उपमहाद्वीप के इतने बड़े क्षेत्र में फैल गया। उसके लिए कोई तलवार उठा के नहीं एक दिन कोई रहा कि चलो तुम हमसे लड़ लो, नहीं तो अपना नाम बदल दो, ये नहीं किया हमने। How India was constituted? India was constituted through culture, through science, through technology, through philosophy. भारत का निर्माण ज्ञान से किया गया है। अगर बाकियों का निर्माण तलवार से किया गया है, लोग हिस्ट्री को कहते हैं इट्स अ स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट, बट इंडियाज हिस्ट्री इज नॉट द पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट. जो पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट मीन द कॉन्क्वेस्ट थ्रू द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और थ्रू वॉर्स. इंडिया हैज नेवर वेज्ड अ वॉर टू क्रिएट इंडिया. भारत ने भारत को बनाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है. ज्ञान के थ्रू लोग भारतीय बनते चले गए. माइराइट काइंड ऑफ पीपल भारतीय बनते चले गए. विभिन्न प्रकार के लोग भारतीय बनते चले गए. ये सदियों में हुआ है, ये कोई 1-2 हजार साल में नहीं हुआ है. जैसे कैसे क्रिश्चियन बन गए इतने लोग, कैसे मुसलमान बन गए इतने लोग, इसकी अगर एक हिस्ट्री की जाए कि भाई आज 1.8 बिलियन मुसलमान हैं, तो वो मुसलमान कैसे बने, ये प्रश्न तो उठेगा ना, आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा. उसी तरीके से अगर आज 1.4 बिलियन लोग भारतीय हैं, तो ये भारतीय कैसे बने, उसका उत्तर यह है कि ये 1.4 बिलियन लोग भारतीय बने ज्ञान से, फिलॉसफी से, ज्योतिष से, सूर्य सिद्धांत से, गणित से, फिजिक्स से. ये इनको भारतीय बनाता है, वेद से. तो इसलिए मैं यही कहता हूं कि जो आप कह रही है ना कि बजट की जरूरत नहीं है. आपके पास यदि बुद्धि होगी, आप कम बजट में, भाई हम तो मंगल में पहुंच गए थे उतने कॉस्ट में जितने हॉलीवुड की एक मूवी बनी थी.
उनकी जो मूवी बनी थी बिल्कुल। मार्शियस पे जाने के लिए, उससे भी कम कॉस्ट पे हमने अपना मंगल पे वो पहुंचा दिया था, जो वो करता है, चक्कर लगाता है, सैटेलाइट। बात हम सिर्फ मंगलयान जो था हमारा, इट वाज ऑर्बिटर, वो ऑर्बिटर हमने पहुंचा दिया था। पैसे की जरूरत नहीं होती है, ज्ञान की जरूरत होती है। ज्ञान अगर आपके पास है तो आप कम पैसों में भी रिसोर्सेज बना लेते हैं। नहीं सर, पैसे की भी जरूरत होती है, सिर्फ ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। नो 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 नो, ज्ञान ही पैसा है। कभी आप इस गलतफहमी में रहिए, वरना कई ऐसे देश है बहुत पैसा है, बना लें भाई, बहुत पैसा है भाई। बहरीन के पास बहुत पैसा है, यूएई के पास बहुत पैसा है, सऊदी अरेबिया के पास बहुत पैसा है। इनकी जो पर कैपिटा इनकम है 30-40 हजार डॉलर है, बना लें। पैसे से नहीं होता। हमारे यहाँ तो $2500 पर कैपिटा इनकम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2500 नहीं है तो 4000 के आसपास ही होगा। ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, हमारे लिए गर्व का पल था। आज जब पूरी दुनिया की निगाहें अंतरिक्ष से लौटते हुए ड्रैगन कैप्सूल पर टिकी थी, तो उस वक्त उसमें मौजूद एक नाम ने खास तौर पर भारत की युवाओं के दिलों में एक आग लगा दी, सुभांशु शुक्ला। ये वही सुभांशु हैं जिन्हें कभी विदेशी मीडिया और कुछ मानसिक गुलाम आज भी मूत पीने वाला कहकर मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज उसी भारत का बेटा हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष की यात्रा पर सफलतापूर्वक धरती पर लौट आया है। शुक्रवार देर शाम राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ड्रैगन कैप्सूल ने सफलतापूर्वक धरती की ओर वापसी की। इस कैप्सूल में मौजूद थे 4 एस्ट्रोनॉट्स, जिसमें एक नाम था सुभांशु शुक्ला, जिन्होंने भारत के प्रतिनिधि के तौर पर इस अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनकर देश का मान बढ़ाया। वो वापस आ चुके हैं सुरक्षित, सकुशल और एक संदेश लेकर कि भाई हमें कभी कम मत आंकना। वेस्टर्न कंट्रीज़ और जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो योग, आयुर्वेद और सनातन संस्कृति पर उंगली उठाते रहे हैं, वहीं पर उसी विरासत से एक ऐसा शख्स निकला जिसने उन ऊंचाइयों को छुआ जहां हवा भी नहीं पहुंचती। और आज सुभांशु की वापसी सिर्फ एक स्पेस मिशन की सफलता नहीं है, ये बल्कि उस सोच पर तमाचा भी है जो भारत को अभी तीसरी दुनिया का पिछड़ा और उपहास का पात्र मानती है। ये तुम्हारे बारे में लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि तुम क्या कर सकते हो। सुभांशु की कहानी आज की युवाओं के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा है, जिसे समाज ने ठुकराया, जिसका मजाक उड़ाया और जिसे कहा गया तू कुछ नहीं कर पाएगा। आज वही भारत का बेटा ब्रह्मांड से होकर लौटा है और अपनी मिट्टी को छूकर उसने साबित कर दिया कि भाई हम सिर्फ पृथ्वी के नहीं अंतरिक्ष के भी मालिक बन चुके हैं।